मानेसर नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव इंटरनेशनल हो गया है। इंटरनेशनल फ्लाइट से मानेसर के बीजेपी पार्षद नेपाल के पोखरा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। देर रात ये दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, लेकिन ये गुड़गांव पहुंचने के बाद भी अपने घर नहीं जा सकते। इन्हें सीधे मानेसर के एक होटल में रखा जाएगा, जहां सुबह इन्हें 9 बजे होटल से निकालकर मानेसर नगर निगम दफ्तर लाया जाएगा, जहां पर चुनाव होना है। दरअसल बीजेपी के पास 20 पार्षदों में से 14 पार्षदों का भारी भरकम बहुमत है। फिर भी बीजेपी को डर है कि उसके पार्षद पाला बदल क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इसलिए बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। विपक्षी खेमा इन पार्षदों से संपर्क ना कर सके, इसलिए इन्हें नेपाल भेजा गया और वापसी के बाद भी इन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। बीजेपी के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत अपनी समर्थक डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव को मेयर जितवाकर बीजेपी को पटकनी दे चुके हैं। बीजेपी को डर है कि उनके हाथ से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद कहीं छिन न जाए, इसलिए बीजेपी खासकर राव नरवीर सिंह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ये चुनाव होते हैं प्रजातांत्रिक प्रणाली, उसमें कल का चुनाव रखा गया है और जो पार्षद चुनेंगे वो बन जाएगा भाई। हाँ, पर मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ही जीतेगा। नेपाल भेजने की बात आई थी कि काठमांडू आपकी तरफ से भेजे गए? नहीं साहब, मेरी तरफ से कोई नहीं भेजा गया। नहीं साहब, मैंने तो कोई नहीं भेजा। कब तक आ जाएंगे वो जो बाहर हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन कल चुनाव है तो कल तक तो आएंगे ही। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत को झटका देने की तैयारी में है। नहीं साहब, बिल्कुल गलत बात है। राव इंद्रजीत हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ और आज कह के जाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी डिप्टी सीनियर मेयर बनेगा। मानेसर नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कल तय करेगा कि दक्षिण हरियाणा की सियासत किस दिशा में जाएगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी कैसे हो गई? क्या राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से अलग हैं? क्या यही है बीजेपी का अनुशासन? बीजेपी को आखिर डर किससे है? अपने ही पार्षदों पर पार्टी को क्यों भरोसा नहीं है? क्या दूसरा खेमा कर सकता है पार्षदों की खरीद फरोख्त? पार्षदों को विदेश भेजने की क्यों आई नौबत? इस दिलचस्प चुनाव पर गुड़गांव रिपोर्टर की लगातार नजर है। इस चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर आपको लगातार देते रहेंगे, इसलिए गुड़गांव रिपोर्टर को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।